जब केयोसुके हिगुची के किरा होने की संभावना सामने आती है तो एल तुरंत एक्शन लेने का फैसला करता है। वह सोचता है कि मीसा अमाने इतनी दूर कैसे जा सकती है, लेकिन यह भी मानता है कि अगर अपराधियों की हत्याएं रुक जाती हैं तो यह पक्का सबूत होगा। साथ ही वह तय करता है कि हिगुची को तब तक नहीं पकड़ा जा सकता जब तक उसके किलिंग मेथड्स की पूरी जटिलता समझ न ली जाए। इसी बीच लाइट यागामी सीधे मिसा से पूछता है कि उसने हिगुची को कैसे बेवकूफ बनाया और अपनी कहानी में बाद में कोई विरोधाभास न हो, इसलिए मिसा सच बताती है, लेकिन रेम की भागीदारी छुपा लेती है, जिससे लाइट निराश हो जाता है। मिसा को लगता है कि अब उनके पास सारी जानकारी है, लेकिन तभी एल अपना प्लान सामने रखता है और वेडी को हिगुची के घर में कैमरे और वायर टैप लगाने का काम देता है। हालांकि वेडी बताती है कि हिगुची की हाईटेक सिक्योरिटी के कारण यह लगभग नामुमकिन है, इसलिए बैकअप प्लान के तौर पर एल उसे हिगुची की 6 कारों में निगरानी उपकरण लगाने का आदेश देता है। एल एक खतरनाक योजना बनाता है जिसमें साकुरा टीवी पर 3 घंटे का किरा स्पेशल प्रसारित किया जाएगा। इस शो में ऐसा व्यक्ति दिखाया जाएगा जो हिगुची का राज जानता है और जिसे हिगुची मार सकता है, और वह व्यक्ति होता है तोता मात्सुदा। प्लान के मुताबिक मात्सुदा पूरे कार्यक्रम के दौरान इंटरव्यू देगा और अंत में किरा की पहचान उजागर करने का दावा करेगा। साथ ही नामिकावा के जरिए हिगुची को यह शो देखने के लिए मजबूर किया जाएगा ताकि वह कोई कदम उठाए। इस दौरान मात्सुदा का चेहरा एक पेन से छुपाया जाएगा और सही समय पर वह पेन गिर जाएगा, जिससे मत्सुई के रूप में उसकी पहचान सामने आएगी। जैसे ही हिगुची उसे मारने की कोशिश करेगा, उसकी किलिंग मेथड का पता चल जाएगा और वहीं से उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा। अंत में टीम इस योजना को लागू करने से पहले कुछ दिनों तक इंतजार करने का फैसला करती है। 3 दिन बाद नामिकावा एक प्राइवेट मीटिंग में पहुंचता है जहां योत्सुबा ग्रुप के अन्य सदस्य भी मौजूद होते हैं। शिमुरा उससे पूछता है कि उसके हिसाब से किरा कौन है, लेकिन वह इस विषय पर कुछ कहने से बचता है। इसके बाद शिमुरा, नामिकावा और मिडो इस बात पर सहमत होते हैं कि उनमें से कोई भी किरा नहीं है और वे अब इस खेल में शामिल नहीं रहना चाहते। वे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अब तक साथ थे। शिमुरा शक जताता है कि किरा या तो ताकाशी है या क्योसुके हिगुची, लेकिन मिडो ताकाशी को एक डिकॉय मानकर खारिज कर देता है। अंत में वे सही निष्कर्ष निकालते हैं कि असली किरा हिगुची ही है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा फायदे चाहता है, भले ही वह दिखावा करता हो। तभी शिमुरा पूछता है कि कुछ दिन पहले नामिकावा को किसका कॉल आया था, और जैसे ही वह बात टालने की कोशिश करता है, उसी समय लाइट यागामी का कॉल आ जाता है। नामिका को अनुमति दी जाती है कि वह मिडो और शिमुरा को बताए कि कॉल एल का है, और वह कहता है कि वे सब किरा से छुटकारा पाना चाहते हैं। लाइट बताता है कि अब उनकी योजना किरा को पकड़ने की है और उसे एक मदद चाहिए। नामिकावा यह भी बताता है कि उसने खुद ही हिगुची को किरा के रूप में पहचान लिया है, जिससे लाइट गलती से कह देता है कि वह भी यही जानता है। इसके बाद लाइट पूरी योजना समझाता है कि जैसे ही उसी रात 7 बजे साकुरा टीवी पर स्पेशल शुरू होगा, नामिकावा को हिगुची को बुरी खबर देने के लिए कॉल करना होगा, और अगर बाकी सदस्य बीच में दखल दें तो उन्हें रोकना होगा। बदले में हिगुची को छोड़कर बाकी सभी योत्सुबा सदस्यों को कानूनी कार्रवाई से छूट दी जाएगी। इसी बीच क्योसुके हिगुची अपने सोफे पर बैठा रेड वाइन पीते हुए अपनी योजना के बारे में सोच रहा होता है। वह खुद से कहता है कि जैसे ही वह मीसा अमाने से शादी करेगा, वह उसकी शिनिगामी आंखों का इस्तेमाल करके लोगों को मारते हुए योत्सुबा ग्रुप का सीईओ बन जाएगा। तभी रेम की मौजूदगी में नामिकावा का कॉल आता है। हिगुची तुरंत टीवी ऑन करता है और देखता है कि तोता मात्सुदा एक इंटरव्यू दे रहा है जिसमें उसका चेहरा छुपाया गया है। शुरुआत में हिगुची इसे मजाक समझकर नजरअंदाज करता है, लेकिन नामिकावा बताता है कि उस व्यक्ति को उनकी मीटिंग्स के बारे में जानकारी है। मात्सुदा फिर हातोरी की मौत के बारे में बात करता है, जबकि हिगुची उसकी पहचान जानने की कोशिश करता रहता है। तभी तय समय पर मात्सुदा का कवर गिर जाता है और उसका चेहरा सामने आ जाता है। इंटरव्यू जैसे ही कमर्शियल ब्रेक में जाता है, हिगुची हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने मात्सुई नाम लिखकर उसे मारने की कोशिश की थी, और सोचने लगता है कि शायद मात्सुई पहले कोई एंटरटेनर था जिसने स्टेज नेम अपनाकर मैनेजर की पहचान बनाई होगी। इसके बाद नामिकावा कॉल काट देता है और कहता है कि वह बाकी लोगों से संपर्क करने जा रहा है। क्योसुके हिगुची समझ जाता है कि अब उसे खुद ही कदम उठाना होगा, इसलिए वह मिसा अमाने को कॉल करता है ताकि उसकी शिनिगामी आंखों से तोता मात्सुदा की असली पहचान पता चल सके, लेकिन मिसा कॉल काट देती है। इसके बाद वह मीदो से किरा स्पेशल बंद करवाने की कोशिश करता है, पर मीदो मना कर देता है क्योंकि इससे उन पर शक हो सकता है। हिगुची सोचता है कि वे पहले ही मात्सुई नाम जान चुके हैं, बस उसे मारना है।
लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अगर उसने गलत नाम लिया तो उसकी किरा के रूप में पहचान खुल सकती है। वह मोजी को कॉल करता है ताकि मीसा की लोकेशन या मत्सुई का असली नाम मिल सके, लेकिन मोगी जो आइबर के साथ होता है उसे टाल देता है। फिर हिगुची योशिदा प्रोडक्शंस के प्रेसिडेंट को कॉल करता है, जो मत्सुदा का नाम याद न होने का बहाना करता है, लेकिन प्लान के अनुसार उसे बताता है कि वह हायर किए गए लोगों की फाइल्स वाले ऑफिस में जाकर खुद पता लगा सकता है और चाबियों की जगह भी बता देता है। करीब 2 घंटे बाकी होने पर हिगुची यह कदम उठाने का फैसला करता है। एक रिवॉल्वर और डेथ नोट के पन्ने साथ लेकर लाल स्पोर्ट्स कार में निकल पड़ता है, जबकि वेडी उसका पीछा करती है और यह सब लाइट यागामी की योजना के मुताबिक हो रहा होता है। जैसे जैसे हिगुची को सब कुछ खोने का डर सताने लगता है, वह अचानक जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर रेम भी डर जाती है और वे शहर की ओर बढ़ते जाते हैं। क्योसुके हिगुची जब तोता मत्सुदा के नकली नाम मत्सुई को डेथ नोट में लिखता है और वह काम नहीं करता तो उसे समझ आ जाता है कि मामला उसके हाथ से निकल रहा है। मजबूर होकर वह रेम के साथ शिनिगामी आंखों का सौदा कर लेता है, जिससे उसकी आधी उम्र चली जाती है, लेकिन उसे असली नाम देखने की शक्ति मिल जाती है। इसके बाद जब एक पुलिस अधिकारी उसे रोकता है तो हिगुची तुरंत उसका नाम लिखकर उसे मार देता है, जिससे जांच टीम को साफ हो जाता है कि उसके पास सेकंड किरा जैसी शक्तियां हैं। वहीं दूसरी तरफ लाइट यागामी और एल हेलीकॉप्टर से घटनास्थल की ओर जाने का फैसला करते हैं और साथ ही मिसा अमाने को कुर्सी से हथकड़ी लगाकर बांध देते हैं ताकि वह भाग न सके। एल स्थिति को बेहद खतरनाक घोषित करते हुए तुरंत कियोसुके हिगुची को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। हिगुची सीधे योत्सुबा ग्रुप पहुंचता है और सिक्योरिटी फुटेज से तोता मात्सुदा का असली नाम जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि टेप्स पहले ही बदल दिए गए हैं। दूसरी ओर सोइचिरो यागामी, जो साकुरा टीवी में मौजूद होता है, मात्सुदा और इंटरव्यूअर की जगह पुतले रख देता है और बाकी इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग चला देता है, जबकि मोगी, वेडी और एबर वहां पहुंच जाते हैं। हिगुची जैसे ही पहुंचता है उसे समझ आ जाता है कि वह फंस चुका है। टास्क फोर्स उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हिगुची वेडी पर गोली चला देता है। तभी सोइचिरो उसे बचाने के लिए बीच में कूद पड़ता है और उसके हाथ में गोली लग जाती है। वेडी अपनी बंदूक आइबर को देती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और हिगुची भाग निकलता है। आगे जाकर वह पुलिस के रोड ब्लॉक में फंस जाता है, जहां टास्क फोर्स उसे घेर लेती है। तभी हेलीकॉप्टर से वतारी उसकी कार के आगे के टायर पर गोली मार देता है, जिससे उसकी गाड़ी अनियंत्रित होकर टकरा जाती है। पूरी तरह से घिर जाने के बाद हिगुची खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वतारी उसके हाथ से रिवॉल्वर गिरा देता है। अंत में लाइट यागामी शांत स्वर में कहता है कि अब सब खत्म हो चुका है। क्योसुके हिगुची को दुनिया भर में हुई कई हत्याओं के लिए किरा होने के शक में गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोइचिरो यागामी और मोगी उसे काबू में लेते हैं। तभी एल उन्हें निर्देश देता है कि उसके सिर पर एक खास हेलमेट पहनाया जाए, जिसमें माइक्रोफोन के जरिए उससे बातचीत की जा सके। जब एल उससे पूछता है कि वह लोगों को कैसे मारता है, तो हिगुची मान लेता है कि उसके पास एक जादुई नोटबुक है जो लोगों को मार देती है, भले ही उसे पता है कि यह सुनने में पागलपन लगेगा। इसी बीच सोइचिरो को उसकी कार में डेथ नोट मिल जाती है और जैसे ही वह उसे छूता है, वह डर के मारे रेम को देख लेता है, जो उसे घूर रही होती है। इसके बाद मोगी भी नोटबुक छूकर उसे देख पाता है। आखिरकार जब एल खुद उस नोटबुक को अपने हाथ में लेता है तो उसे भी यकीन हो जाता है कि शिनिगामी सच में मौजूद है। एल चुपचाप अपनी पूरी जांच के दौरान नोटबुक से जुड़ी हर बात को याद करता है, तो उसे वह दिन भी याद आता है जब सेकंड किरा ने 22 मई को अयोमा में पहले किरा से मिलने और नोटबुक बदलने की बात कही थी, जो वही दिन था जब मिसा अमाने पहली बार लाइट यागामी से मिली थी। और इससे एल को एहसास होता है कि इंसानी दुनिया में एक और डेथ नोट मौजूद है। लेकिन जैसे ही वह यह सोच रहा होता है, लाइट अचानक उसके हाथ से डेथ नोट ले लेता है और उसी पल उसकी सारी पुरानी यादें वापस आ जाती है, यानी वह फिर से असली किरा बन जाता है। तभी खुलासा होता है कि यह सब लाइट की पहले से बनाई हुई योजना थी। हिगुची जिस नोटबुक का इस्तेमाल कर रहा था, वह असल में लाइट की ही डेथ नोट थी, जिसे उसने इस तरह सेट किया था कि उसका मालिक रेम बन जाए। और खुद कैद के दौरान उसने मीसा की नोटबुक त्याग दी थी, जिससे बाद में वह अपनी सारी यादें वापस पा सके। इतना ही नहीं, जब उसने अपनी डेथ नोट छोड़ी थी, तब उसने रियूक से उसमें 2 नकली नियम भी लिखवा दिए थे। पहला कि अगर कोई 13 दिन तक नोटबुक का इस्तेमाल न करे तो उसकी मौत हो जाएगी। दूसरा कि अगर नोटबुक को जला या नष्ट किया गया तो उसे छूने वाले सभी लोग मर जाएंगे। इसके बाद लाइट एल के सामने ही अपनी घड़ी में छिपे डेथ नोट के एक टुकड़े पर हिगुची का नाम लिखकर उसकी मौत तय कर देता है।
बाहर से वह ऐसा दिखाता है जैसे अब पूछताछ न कर पाने पर उसे अफसोस हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह एल को मारने की अगली चाल चल रहा होता है। बेहतरीन सफलता के साथ इस ऑपरेशन का समापन होता है, जहां एक तरफ कियोसुके हिगुची को डेथ नोट के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ लाइट यागामी की चालाकी ने एल को भी मात दे दी होती है। टास्क फोर्स को अब यकीन हो जाता है कि किरा का मामला सुलझ गया है और सोइचिरो यागामी को अपने बेटे पर से हमेशा के लिए शक हटता नजर आता है। एल भले ही अब डेथ नोट और शिनिगामी के अस्तित्व को स्वीकार कर चुका है, खतरा अभी बाकी है। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन में लाइट यागामी ने न सिर्फ अपनी सारी यादें वापस पा ली, बल्कि एक नई डेथ नोट पर कब्जा करके एल और टास्क फोर्स के बीच अपनी जगह पक्की कर ली और अब उसकी नजरें एल की ओर हैं, जहां एक नए दौर की शुरुआत होने वाली है। इस तरह हिगुची की गिरफ्तारी के साथ किरा केस को बंद करने की कोशिश तो की गई, लेकिन हकीकत में यह एक ऐसा मोड़ बन गया जहां से असली खेल और भी खतरनाक रूप लेने वाला था। और यही वह क्षण है जहां कहानी एक नई करवट लेती है, जहां एल को अब सिर्फ किरा से नहीं, उसके सबसे करीब खड़े उस शख्स से लोहा लेना है जिसे दुनिया अब भी मासूम समझती है।